Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 5 of your class 5 EVS, that is good health. Good health कैसे maintain कर सकते हो? By doing physical exercises, by eating a proper balanced diet. So let's begin with this lesson. In this lesson we are going to study about द न्यूट्रिएंट्स इन फूड के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं आपके फूड में और कौन कौन से आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड सेकंड इज द बैलेंस डाइट एंड द थर्ड इज द डिजीज कॉज्ड व्हेन यू आर नॉट टेकिंग द बैलेंस डाइट प्रॉपर्ली. सो नाउ हियर read and enjoy the poem, learn it and recite it in your class. Here, stay healthy, make sure to eat healthy meals in order to stay active and strong. Take a good bath every day. A dirty body can do you wrong. Include lots of fruits and vegetables in diet. Plenty of water to drink throughout the day. Don't stay indoors all the time. Go out for cycling, swim or play. So, in this poem, you are learning that make sure to eat healthy meals. आपको हमेशा healthy meals खाने चाहिए in order to stay active and strong. अगर आप healthy meals खाओगे तो आप active भी रहोगे and you will be strong also. Take a good bath every day. आपको हमेशा good bath, एक अच्छा बात लेना चाहिए. A dirty body can do you wrong. अगर आप dirty रहोगे तो आपको diseases भी हो सकती हैं. Include lots of fruits, vegetables and diet. Plenty of water to drink throughout the day. आपको अच्छे से include क्या क्या करना चाहिए? Fruits, vegetables अपनी diet में include करने चाहिए. So that are the protective food and plenty of water भी अच्छे से आपको include करना चाहिए अपनी diet में because it helps you in the digestion of the food. So don't stay indoors all the time. Go out for cycling, swim or play. आपको हमेशा घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, इंडोर्स नहीं रहना चाहिए. आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए आउटडोर्स भी जाना चाहिए. Now let's begin with this. Now nutrients and food. What are nutrients and food? Food is one of the basic needs of all human beings. It is required for the normal structure of the body parts and for healthy growth. फूड क्या एकदम बेसिक नीड है किसकी? ह्यूमन बीइंग्स की. एक किस लिए रिक्वायर्ड होती है? बेसिक स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी पार्ट्स के और हेल्थी ग्रोथ के लिए. एवरी डे वी ईट अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड. हर रोज हम क्या खाते हैं? लार्ज वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं. दीज फूड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन. जो फूड होते हैं क्या होता है? क्लासिफाइड होता है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स में किसके अकॉर्डिंग? उनके कंपोजिशन के according. They have different nutritional values and they are equally essential to our health. इनकी क्या होती है? न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी होती है डिफरेंट और इक्वली क्या होता है? एसेंशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए. Our body requires carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals for healthy growth. हमारी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड होता है? कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमारी बॉडी मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं एकदम healthy growth के लिए. Now let's talk about roughage. Roughage helps in the digestion of the food. Roughage is present in fruits, vegetables and in outer covering of the grains. कहाँ किस में प्रेजेंट होता है? आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है और आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है. लाइक ग्राम्स में प्रेजेंट होता है, आपकी किडनी बीन्स में प्रेजेंट होता है. रफेज इज फाइब्रस फूड. क्या होता है? एकदम फाइब्रस फूड होता है, इसमें बहुत सारा लॉट ऑफ फाइबर्स इंक्लूड होता है. दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड. दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. जो रफेज होता है आपकी फूड का एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. They help us to get rid of the digested food easily and retain water in our body. रफेज से क्या होता है? आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, आपकी बॉडी से वेस्ट निकालने में हेल्प करता है, एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है. सो डाइजेशन में भी हेल्प करता है रफेज आपको. सो दलिया, ब्रोकन व्हीट एंड सैलेड आर द एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ रफेज. जो दलिया होता है दैट इज कॉल्ड ब्रोकन व्हीट. जो आपके ब्रोकन व्हीट होता है और सैलेड्स क्या है? आपके एक्सीलेंट सोर्स है किस चीज के? रफेज के. So now let's talk about minerals. Minerals क्या होते हैं? Just like vitamins, minerals are also essential and important for our body. क्या होता है? एकदम जैसे विटामिन essential होता है, important होता है हमारी बॉडी के लिए, ऐसे ही minerals भी essential होता है. They are required in very small quantity. ये एकदम बहुत small quantity में required होता है. Minerals help to strengthen our bones. हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है मिनरल्स. दे आर नीडेड बाय अ बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ. हमारी बॉडी में क्यों नीडेड होते हैं? एकदम हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए नीडेड होते हैं. विच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स इंक्लूड फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, सीरियल्स, एग्री एंड मिल्क. तो सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? फ्रूट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स, एग्री और मिल्क इंक्लूड होता है आपके मिनरल्स में. नाउ
Fats. Let's talk about fats. Like carbohydrate, fats also provide energy to our body. जैसे carbohydrates provide करते हैं, ऐसी fats भी provide करते हैं energy हमारी body को. So eat fats provided food of the fats provide structure to the cells. जो फैट्स होते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं आपके सेल्स को. फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फर्दर यूज. फैट्स आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो अपनी बॉडी में फर्दर यूज के लिए. इनटेक ऑफ एक्सेसिव फैट रिजल्ट्स इन पर्सन बिकमिंग ओबेस. अगर आप इनटेक करते हो एक्सेसिव फैट को, क्या होता है? एक पर्सन क्या हो जाता है? ओबेस हो जाता है, वो मोटा हो जाता है. सो ओबेस पर्सन आर प्रोन टू डिजीज. जो ओबेस पर्सन होते हैं क्या होता है? ये वो प्रोन टू डिजीज होते हैं, मतलब जो लोग ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, ओबीस हो जाते हैं. ओबेसिटी इज अ डिजीज, तो उन्हें बहुत सारी बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती है. रिच सोर्स ऑफ फैट्स आर कुकिंग ऑयल्स, बटर, घी, नट्स, एग योक एक्सेट्रा. जो रिच सोर्सेज होती है आपकी फैट्स की, किसमें होती है? घी से मिलता है, एग योक से मिलता है, बटर में होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. हम वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स हेल्दी ग्रोथ. वाटर हमारी बॉडी में क्यों नीडेड होता है? एकदम हेल्दी ग्रोथ के लिए नीडेड होता है. अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का 70% किससे बना हुआ होता है? वाटर से बना हुआ होता है. Water also regulates the body temperature as it is very good solvent of many minerals and vitamins. It plays an important role in many chemical reactions that takes place in the body to perform metabolic activities. So वो क्या है? वाटर क्या है? वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. वो एकदम गुड सॉल्वेंट होता है वाटर आपका. इसमें हर चीज डिसॉल्व हो जाती है इजिली. सो इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स ऑल्सो. वो क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनी केमिकल रिएक्शंस. जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में टेक प्लेस करते हैं. Now let's talk about balanced diet. Now let's talk about carbohydrates. Our page was left behind. So carbohydrates क्या होते हैं? Carbohydrates provide a lot of energy. हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जो वर्क एंड प्ले, ये क्या होते हैं? हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. So energy giving food is rich in carbohydrate. जो हमारा energy giving food होता है वो किसमें रिच होता है? उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. Sugar, potato, cereals, rice. We like cereals like wheat, rice, etc. are some examples of rich source of carbohydrates. So sugar होते हैं, हमारे potatoes होते हैं, cereals हो गए like wheat हो गया, rice हो गया. क्या rich source होता है? किसके? हमारे carbohydrates के. So now let's talk about proteins. Proteins are called body building food. Proteins को क्या कहते हैं? body building food कहते हैं. Why? Protein helps the body to grow. हमारी body को help करते हैं grow होने में. They help in the formation of new cells in our body. ये help करते हैं हमारी body को new cells form करने में. They also repair the worn out cells. हमारी worn out cells को भी repair कर देते हैं. Pulses like meat, chicken, fish, etc. are rich sources of protein. सबसे ज़्यादा protein किसमें होता है? Pulses में होता है, जैसे fish हो गया, eggs हो गया, chicken हो गया. Soybean has the highest protein content. Soybean में क्या होता है? Highest protein content होता है. Growing children require more protein like rich food than adults. जो growing children होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है क्योंकि उनके सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी बोन्स ग्रो कर रही होती हैं. एडल्ट से ज़्यादा उन्हें growing children को नीड होती है प्रोटीन की. Now let's talk about vitamins. Vitamins are also called protective food as they protect our body from disease. Vitamins को क्या कहते हैं? Protective food कहते हैं क्योंकि अगर हमारी बॉडी में vitamins की deficiency होती रहती है तो बहुत सारी हमारी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्रिएट हो जाती है, बॉडी में अकर हो जाती है. विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी. विटामिन्स हमारी बॉडी की बहुत सारे सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प इंपॉर्टेंट होते हैं. आवर बॉडी नीड्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स. हमारी बॉडी को क्या जरूरत होती है? खाली स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स की नीड होती है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स. जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वो क्या है? रिच सोर्स होता है हमारे विटामिन्स की. शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स कैन कॉज मेनी डिजीजेस. जो शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स होता है बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं. वो ओवर कुकिंग ऑफ डीप फ्राइंग फूड डिस्ट्रॉय सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन्स. अगर आप ओवर कुक कर लेते हो, अगर डीप फ्राई कर लेते हो फूड को, तो उसके बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अगर आपको अपने फूड को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए. न्यूट्रिएंट्स may get washed away if vegetables are washed after cutting them.
अगर आप कट करने के बाद अपने वेजिटेबल्स को वॉश करते हो तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं. सो यू शुड कट बिफोर यू शुड wash before cutting the food. Now let's talk about balanced diet. What is balanced diet? A diet which contains all the essential nutrients is called the balanced diet. Like a balanced diet is one of that contain sufficient amount of different components of food. Is the sufficient amount of different components of food present to the like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, stoppage and water needed for the healthy functioning of our body. So a balanced diet helps in making a balanced body. है किसमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है. A balanced body provide high output of work. अगर हमारी बॉडी बैलेंस होगी तो हम ज़्यादा वर्क कर पाते हैं. So people of different age group need different types of food. जो people होते हैं different age groups के, उन्हें क्या होता है, नीड होती है different types of food की. For example, growing children need more body building food like proteins, vitamins and minerals. जो growing children होते हैं उन्हें ज़्यादा फूड की नीड होती है, लाइक प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए. All people should eat light food. जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, उनको क्योंकि डाइजेशन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है. Men or women doing heavy work need more energy giving food like carbohydrates and fats. जो men और women ज़्यादा वर्क करते हैं उनको मोर फूड चाहिए होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, एनर्जी गिविंग फूड उन्हें सबसे ज़्यादा उनको नीड होती है एनर्जी गिविंग फूड की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजीजेस. डिजीज कब होती है? डिजीज इज अ कंडीशन व्हेन अ बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली. जब हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता या हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर रही होती, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज बिकम्स वीक एंड फील सिक. जो कोई भी पर्सन एक डिजीज से परेशान होता है वो या तो वीक हो जाता है या सिक फील करता है. डिजीज कैन अकर ड्यू टू मेनी रीजंस. ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो जाती है डिजीज. दिस मे बी ड्यू टू सम इन्फेक्शंस और माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शंस की वजह से होता है या कुछ माल फंक्शनिंग हो जाती है हमारी बॉडी में उसकी वजह से. लैक ऑफ स्पेसिफिक मिनरल्स और विटामिन्स इन द बॉडी कैन आल्सो कॉज डिजीज. लैक ऑफ स्पेसिफिक मिनरल्स होता है, विटामिन्स होते हैं, उनसे क्या कॉज होती है, डिजीजेस कॉज होती है. डिजीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. डिजीज को आप टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. These are diseases that are not passed from one person to another. ये वो डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे में पास नहीं होती. These are caused due to lack of nutrients in our diet and also called deficiency disease. ये किससे कॉज होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी डाइट में उससे कॉज होती है, और इनको क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस भी कहते हैं. मैरिशमस हो गई, क्वाशियोकर, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, बेरी-बेरी एंड अनीमिया आर डेफिशिएंसी डिजीज. ये किस लिए होती है, किसी हमारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. नाउ कॉजेज ऑफ सम सच डिजीज आर एज फॉलोइंग. Like embarrassment, kwashiorkor are caused by deficiency of protein and carbohydrates in diet. कब होता है मैरिशमस और kwashiorkor, जब हमारी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी होती है. सो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. जब आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है. थर्ड, बेरी-बेरी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. बेरी-बेरी कब कॉज होती है, जब डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में विटामिन बी की. Scurvy is caused due to the deficiency of vitamin C. Scurvy कब होती है, जब डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन सी की. Rickets is caused due to the deficiency of vitamin D. Rickets कब होता है, जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की. Goiter is caused due to the deficiency of iodine. जब आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको गोइटर डिजीज हो जाती है. So anemia is caused due to the deficiency of iron in food. जब आपके फूड में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो अनीमिया होता है. And in anemia the hemoglobin level in the blood becomes less. जो आपका hemoglobin level होता है आपके ब्लड में अनीमिया के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. So this is a picture of the marasmus disease. Baby suffering from kwashiorkor, scurvy, rickets and goiter. Now let's talk about communicable disease. The disease that can be transferred from one person to another are called communicable disease. Communicable disease are caused by tiny organism called germs. जो tiny organisms होते हैं जिन्हें germs कहते हैं, उनसे क्या होता है, communicable disease cause होती है. These disease can be transmitted from one person to another. ये जो disease होती है एक person से दूसरे person में transfer हो जाती है.
They can be transferred through living or non-living agents. Living और non-living agents के through भी transfer हो जाती हैं. Communicable disease are caused by living agents, mostly in microorganisms. किससे होती है ये? Living agents से cause होती है, जो हमारे microorganisms होते हैं, like protozoa, fungi, bacteria and virus. Virus causes disease. Virus cause disease like common cold, chickenpox, polio and measles. Common cold किससे होता है? Chickenpox, polio, measles किससे होता है? Viruses से होता है. So bacteria cause disease like plague, typhoid and tuberculosis. Bacteria cause क्या करते हैं? Plague हो गया, typhoid हो गया, tuberculosis हो गया. Protozoa cause disease like malaria and amoebic dysentery. Protozoa से क्या होता है? Malaria होता है, amoebic dysentery होती है. This prevents the breeding of flies and mosquitoes which are carriers of germs of disease. ये किससे होता है? जो ब्रीडिंग होती है हमारी फ्लाइज की, मॉस्किटोज से, which क्या कैरी करती है? वो जर्म्स को और डिजीजेस को कैरी करती हैं. It also prevent water and food from being contaminated. जब फूड और वाटर हमारा कंटेमिनेट हो जाता है उससे होती है. Polluted air, polluted water and polluted soil are also cause many diseases. जो polluted air होता है, polluted soil होती है, polluted water से बहुत सारी diseases होती है. So we should be aware about the importance of clean and hygienic surroundings. तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे clean और hygienic surroundings, हमारे आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए. Proper hygiene in our surroundings can prevent various communicable disease. जो proper hygiene होता है हमारे surroundings में, वो क्या करता है? Prevent करता है बहुत सारी हमारी communicable diseases को. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.